हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी। आज हम लोग बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य इस टॉपिक के 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप इस चैप्टर पर कितनी पकड़ है इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार कौन था? तो सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित की थी? सही उत्तर है मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है, किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां ने। इन्होंने इजारेदारी प्रथा और तकाबी ऋण शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को खेती के लिए दिया जाने वाला तकाबी ऋण किसने प्रदान किया? तो सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है, किस युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हराकर सत्ता छीनी थी? तो सही उत्तर है गिरिया का युद्ध। यह युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था। इसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हराकर उसे मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो सही उत्तर है अलीवर्दी खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां ने यूरोपीय शक्तियों की तुलना किससे की थी? तो सही उत्तर है मधुमक्खियों से। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद मात्र 23 वर्ष की आयु में बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? तो सही उत्तर है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय नाती सिराजुद्दौला को अपनी गद्दी सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मणिहारी के युद्ध में किसे मारकर अपनी स्थिति मजबूत की? तो सही उत्तर है शौकत जंग, जो कि उसका चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की वह कौन सी मौसी थी जो स्वयं सत्ता चाहती थी और उसकी दुश्मन थी? तो सही उत्तर है घसीटी बेगम। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने कलकत्ता के किस किले की किलेबंदी नवाब की अनुमति के बिना शुरू की थी? तो सही उत्तर है फोर्ट विलियम, जिससे नवाब सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज हो गए थे और एक युद्ध को अंजाम दिया था। नेक्स्ट है, नवाब को भारी राजस्व हानि पहुंचाने वाले दस्तक के दुरुपयोग का क्या कारण था? सही उत्तर है निजी व्यापार के लिए उपयोग। नेक्स्ट है, ब्लैक होल की दुखद घटना कलकत्ता में कब घटित हुई थी? तो सही उत्तर है 20 जून 1756। इस घटना का विवरण जेड हॉलवेल नाम के अंग्रेज ने की है कि एक छोटे से 18x14 वाले फीट वाले कमरे में 146 कैदियों को 46 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया और जब सुबह खोला तो दम घुटने के कारण 123 लोग मर गए थे, केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। नेक्स्ट है, ब्लैक होल घटना का मुख्य विवरण किस ब्रिटिश इतिहासकार ने दिया था? सही उत्तर है जेड हॉलवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलवेल के अनुसार 146 कैदियों में से अगली सुबह कितने लोग जीवित बचे थे? सही उत्तर है 23 लोग। नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि जो 9 फरवरी 1757 को हुई, किन के बीच हुई थी? तो यह संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? तो सही उत्तर है 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति कौन था जो चुपचाप खड़ा रहा धोखाधड़ी की? तो सही उत्तर है मीर जाफर। ये अंग्रेजों से मिल चुके थे और इस युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। हालांकि दो सेनापति ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी वफादारी से नवाब का साथ दिया। वो कौन थे? मीर मदान और मोहनलाल। हालांकि मीर मदान की युद्ध में ही वीरगति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब के वे दो वफादार सेनापति कौन थे जो प्लासी में बहादुरी से लड़े थे? सही उत्तर है मीर मदान और मोहनलाल। नेक्स्ट है, किस वफादार सेनापति को प्लासी के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई? सही उत्तर है मीर मदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंग्रेजों का कठपुतली नवाब या क्लाइव का गधा कहा जाता है? तो सही उत्तर है मीर जाफर को। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है मीर कासिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सही उत्तर है मुंगेर। नेक्स्ट है, मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना किसने स्थापित किया? तो सही उत्तर है मीर कासिम। इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, मुंगेर की घेराबंदी की और वहां तोपों और तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट है, बक्सर का निर्णायक युद्ध किस तिथि को हुआ? तो सही उत्तर है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। यह युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ 3 संयुक्त सेनाएं थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम दुत थे। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में भारतीय संयुक्त सेना में कौन सा नवाब शामिल नहीं था? तो सही उत्तर है सिराजुद्दौला। इसमें मीर कासिम शामिल था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी शामिल था और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि अब भारत में अंग्रेजों को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं बची? तो सही उत्तर है बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कैसे सिद्ध किया? क्योंकि भारत की जो 3 बड़ी शक्तियां थी, उन तीनों शक्तियों की हार इस युद्ध में हो गई थी। 3 बड़ी शक्तियां कौन कौन सी थी? एक बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई, किसके साथ की गई थी? तो सही उत्तर है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को किन क्षेत्रों के दीवानी अधिकार मिले? तो सही उत्तर है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी अधिकारों के बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितनी राशि देना स्वीकार किया? तो सही उत्तर है 26 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई, किनके बीच हुई थी? तो सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच। नेक्स्ट है, द्वितीय संधि के तहत अवध के नवाब को युद्ध हार जाने के रूप में कितने रुपए देने पड़े? तो सही उत्तर है 50 लाख रुपए। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में कौन सी शासन व्यवस्था लागू की? तो सही उत्तर है द्वैध शासन व्यवस्था, जिसमें टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी, सेना रखने की जिम्मेवारी अंग्रेजों की थी या कंपनी की थी, और शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब की थी। नेक्स्ट है, बंगाल की राजधानियों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या था? तो सबसे पहले राजधानी ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद, फिर वहां से मुंगेर। तो सही उत्तर है सी नंबर। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह को कितने रुपये देकर अपने पद को अस्थायी कराया था? तो सही उत्तर है 2 करोड़ रुपए देकर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने नवाब के किस विद्रोही को शरण दी थी जिससे सिराजुद्दौला क्रोधित हो गया? सही उत्तर है कृष्णदास, राजवल्लभ का पुत्र। नेक्स्ट है, ब्लैक होल त्रासदी में मरने वाले अधिकांश लोगों की मौत का कारण क्या था? तो सही उत्तर है दम घुटना, क्योंकि इतने छोटे से कमरे में 146 व्यक्तियों को भरा जाना, जिसके कारण इन लोग का दम घुटने से मृत्यु हो गई। केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, 146 में से 23। नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि के अनुसार अंग्रेजों को कलकत्ता में क्या करने की अनुमति मिली? तो सही उत्तर है किलेबंदी की। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का आर्थिक मालिक कौन बना और भारत की दौलत इंग्लैंड जाने लगी? तो सही होता है अंग्रेज व्यापारी या ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल इतना संपन्न हुआ कि उसे क्या कहा गया? तो भारत का स्वर्ग कहा गया। नेक्स्ट है, अवध के नवाब से लेकर मुगल सम्राट को कौन सी 2 जिले सौंपे गए थे? तो सही उत्तर है करा और इलाहाबाद। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के अनुसार अवध में किसकी सेना रखना स्वीकार किया गया? तो सही उत्तर है अंग्रेजी सेना रखना। नेक्स्ट, इतिहासकार आधुनिक काल में किस घटना की संख्या 146 पर संदेह बताते हैं? तो सही उत्तर है ब्लैक होल की घटना। इन इतिहासकारों के अनुसार कि इतने छोटे से कमरे 18 × 14 फीट 14 स्क्वायर फीट के कमरे में कैसे 146 कैदियों को रखा जा सकता है? 146 व्यक्तियों के लिए बहुत ही छोटा कमरा है। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी किस नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद में बनाई? तो सही उत्तर भागीरथी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, जगत सेठ और राय दुर्लभ कौन थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध साजिश रची? सही उत्तर है अमीर, बैंकर और अधिकारी। नेक्स्ट है, हॉलवेल के अनुसार कालखोटरी की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? सही उत्तर है 18 × 14। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने मुंगेर की किलाबंदी क्यों करवाई थी? तो सही उत्तर है हथियारों के निर्माण और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद भारत की दौलत कानूनी रूप से कहाँ जाने लगी?
तो सही उत्तर है इंग्लैंड। तो दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने अंग्रेजों का बंगाल पर आधिपत्य से संबंधित 50 प्रश्नों को पढ़ा और इसका क्विज को सॉल्व किया। तो दोस्तों बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद दोस्तों।